ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा है। जो सत्य को धारण करता है उसे ही सत्यनारायण करते हैं। विष्णु जी ने सत्य को धारण किया है, सत्य बोला है, इसलिए वो सत्य को धारण किए हैं। आप मेरी कथा सुन रहे हैं, इसके लिए आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उद्धार कैसे हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़ा समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी हूँ, इसलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख करके नारद जी सोचने लगी, कैसे यत्न किया जाए कि जिससे करने से निश्चय रूप से मानव के दुख का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करते हुए, जिनके हाथों से शंख चक्र गदा पद्य थे, गले में वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा प्राणी भी आपको ही नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है और आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी होते रहते हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से ही प्रयास में कैसे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि जी बोले, हे नारायण, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके कारण मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, सो सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत और जो पुण्य देने वाली है, आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, सभी कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों में विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम श्री सत्यनारायण की पूजा और धर्म प्राण होकर के ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले, फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवैया लेकर के गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ से लेकर के सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिला करके भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं।
उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं करके सत्यनारायण व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मनुष्य लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत की कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था इसका इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। सुंदर काशीपुर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश रूप धारण करके उनके पास जा करके पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले होते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बन करके आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा ध्यान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर के उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्ति पा जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारायण जी का कहा हुआ से सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनियर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया था, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वे सुनो। एक समय वही विप्रधन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बधू बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रख करके ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण व्रत भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत या उसके बारे में जान करके लकड़हारे पर बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर के वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां घर लेकर के उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपने लकड़ी का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्न होकर के और दाम लेकर के केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा लेकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत की और अन्य सामग्रियां लेकर के अपने घर गया। वहां उसने अपने बधू बांधवों को बुला करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर के संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को चला गया। ये तो था दूसरा अध्याय। अब मैं तीसरा अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा का सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सत्यव्रत और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वेद स्थानों पर जाता था और निडरों को धन देकर के उसके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख करके वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बधू बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करना चाहता हूँ। राजा के वचन सुन करके साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा वृतांत कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा वृतांत सुन व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में निवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण व्रत के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्र, इस समय को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बड़े होने लगी। साधु ने एक बार अपनी कन्या के सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुला करके कहा कि मेरी कन्या का योग्य वर देख करके आओ। साधु की बात सुन करके कंचन वन नगर में जा पहुंचा। वहां देख करके वह लड़की के सुयोग्य वार्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने वधू बांधवों को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु मनिया जमाई को लेकर के समुद्र के पास स्थित होकर के रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर के दामाद ससुर दोनों मिल करके चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा करके भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया। जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था, राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देख तो वह ससुर जमाई दोनों बांध करके प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों हम पकड़ ले आए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे दीजिए। राजा की आज्ञा अनुसार उन दोनों की कठिन कारावास में डाल दिया गया और सारा धन भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में
जो धन रखा हुआ था उसे चोर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा तथा दुख, भूख प्यास से अति दुखी होकर के चिंतित कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? मेरे मन में, मेरे तन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर गई थी जहाँ से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने बधू बांधवों को बुला करके परिवार सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब अपराधी हैं, हमें क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु अपने सपने दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कह करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले जाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर चले गए। अब सत्यनारायण भगवान की तीसरी कथा समाप्त हुई। अब मैं आपको चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान बोले, वे मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसके थोड़ी देर बाद एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, मेरी नाम में क्या है? वाड़ी खसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन करके भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह करके वहां से चले गए। कुछ दूर बाद समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी जाने के बाद साधु वैश्य के नित्य किया करके नाव को ऊंची उठते देख करके चंबा माना और नाव में बेलपत्र आदि देख करके मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर गया। मूर्छा लगने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का सांप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दामाद की बात सुन करके दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे असत्य वचन बोले थे, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे कह करके महान शोकातुर हो करके रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें मेरा दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा करूँगा, मेरा रक्षा करो और पहले के समान नौके में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्त पूर्व वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जवनाभ पर आए तो धन से भरा हुआ देखा। फिर वहीं अपने अतिथियों साथियों तथा सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने घर को चल दिया। नगर जब पहुँचे, नजदीक में पहुँचे तो दूत को घर पर खबर दे दिया कि दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक आपके दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन करके साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ
सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती जल्दी जल्दी प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाग सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पिता को वहां न पाकर के रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख करके वह कन्या रोने लगी और साधु दुखी होकर के बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटती तो उसके पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती घर पहुंच करके प्रसाद खाई और फिर आकर के अपने पति का दर्शन करती है। उसके बाद वह साधु अपने बधू बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान के अनुसार पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग करके वह अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। यह तो था श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय और अब आपको 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शिव जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत ही आसान किया। एक बार वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके वह बड़ के पेड़ के नीचे आया हुआ था। उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देख अभी शानवश राजा ने उसे देख करके पूछा, पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को छोड़ करके वह नगर को चल गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब तरह तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया और वह दोबारा ग्वाल बालों के पास पहुंचा। फिर विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होता है और भययुक्त होकर के जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सत्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकाहार ने अगले जन्म में निषाद बनकर के मोक्ष की प्राप्ति किया। उल्का मुख राजा था वो दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं शंभु होकर के भगवान ने भक्ति युक्त होकर के कर्म का मोक्ष पाया। तो यह तो था सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय। आपने संपूर्ण अध्याय प्राप्त कर लिया, सुन लिया। यदि आपको हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो एक न एक लोगों को जरूर शेयर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम हर हर।